नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल LSC 24x7 में। आपका स्वागत है हमारी इस भूगोल वाली क्लास में, जहां पर आपको हम भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर GS से संबंधित भारत के भूगोल से कोई भी क्वेश्चन बनने वाला है, तो उस क्वेश्चन के लिए हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप अगर अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, आप किसी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो आप हमारी क्लास को जरूर ज्वाइन करिए और भूगोल से संबंधित भारत की जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको आप यहां से अपने क्लियर कर सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है, हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ रहे थे। भारत के भौतिक स्वरूप में हमने अब किसमें भारत के प्रायद्वीपीय पठार पर हम लोगों का ये पिछली वाली क्लास पहुंच चुकी थी। अगर आप हमारी पिछली क्लासेस को देखना चाहते हैं तो हमारी पिछली क्लासें हमारी प्लेलिस्ट में सीक्वेंस से डाली गई हैं, जहां पर जाकर हमारे फर्स्ट पार्ट से लेकर के और आज तक के सारे पार्ट आपको उपलब्ध हो जाएंगे। उनको देख सकते हो और हमसे क्रम से जुड़ सकते हो। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछली वाली क्लास में हम भारत के भौतिक स्वरूप में भारत का प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे, जिसमें प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटा गया था, पर्वत में और पठार में। तो पर्वत में हमने कल डिस्कस कर लिया था पश्चिमी घाट को और पूर्वी घाट को। आज हम दूसरी बात करने वाले हैं नीलगिरी की पहाड़ियों की। नंबर 3 बात करने वाले हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां कल हमने आपके साथ में डिस्कस किया था पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। आज हम बात करने वाले हैं नीलगिरी की पहाड़ियों की बात करने वाले हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, दोनों के बीच में कर्नाटक और केरल तथा तमिलनाडु राज्य में जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है? उसको नीलगिरी की पहाड़ियां कहा जाता है। ठीक है ना। जो आपका कर्नाटक पड़ता है, जैसे हमने कल पढ़ा था, इसमें ये हमारा क्या है, इधर वाला ये हमारा कहलाता है पश्चिमी घाट, इधर वाला हमारा क्या कहलाता है? पूर्वी घाट। इसको क्या कहते हैं? इसको पूर्वी घाट कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट। इधर वाला भाग क्या कहलाता है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, उसका ये वाला भाग पश्चिमी घाट है और ये वाला भाग पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर जो पहाड़ियां हैं ये आपकी कहां पर है? ये पश्चिमी घाट में है। और इधर आपकी कहां पर है? ये आपकी पहाड़ियां हैं, ये कहां पर है? ये पूर्वी घाट में है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में जो मिलान करने वाली हैं, जो एक दूसरे को जोड़ती हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली बीच की जो पहाड़ियां हैं उनको नीलगिरी की पहाड़ियां कहा जाता है। यहाँ पर एक पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है, इसको क्या नाम दिया गया है? जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आपस में क्या कर देती हैं? जोड़ देती हैं। तो इन्हीं पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? इन्हीं को नीलगिरी की पहाड़ियां कहा जाता है। इनका विस्तार कितने देशों राज्यों में है? एक तो आपका कर्नाटक में है, केरल में है और तमिलनाडु। तो नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार 3 राज्यों में है। कौन कौन से में है? ये नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के मध्य स्थित है। कहां पर है ये नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के मध्य में स्थित हैं। कहने का मतलब है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कौन जोड़ता है? अगर आपसे पूछा जाए तो ये नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ती हैं। अगर इनका विस्तार पूछा जाए, इनका विस्तार कहां कहां पर है? तो इनका विस्तार है आपका कर्नाटक में है, केरल में है और तमिलनाडु में है। 3 राज्यों में ये पहाड़ियां क्या हैं? फैली हुई हैं। इनका नाम क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 3 राज्यों में ये पहाड़ियां फैली हुई हैं। अगर पूछा जाए इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाए तो कौन सी है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोटा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोटा बेटा। ये कहाँ की है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम क्या है? डोटा बेटा। अगर इसकी ऊंचाई आपसे पूछ ली जाए तो इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर।
कितनी है? 2637 मीटर। ये किसकी ऊंचाई है? ये आपकी डोटा बेटा जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी विशेषता क्या है? जो तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है ऊटी। ऊटी जो पर्वतीय क्या है, एक पर्यटन स्थल है जहां पर क्या होता है, टूरिज्म या टूरिस्ट लोग घूमने के लिए बहुत जाते हैं। तो वो ऊटी जो है तमिलनाडु में, ऊटी जो है वो इसी नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य में स्थित एक खूबसूरत पहाड़ी स्थल है। तो यहाँ पर आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि ऊटी स्थित है, कौन सी पहाड़ियों के नाम दिए होते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियां, पश्चिमी घाट पर, पूर्वी घाट पर। तो आपको याद रखना है कि ऊटी कहां पर स्थित है? ऊटी नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल ऊटी, ऊटी नीलगिरी की पहाड़ियों, नीलगिरी की पहाड़ियों और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो राज्य अगर पूछा जाए ऊटी से संबंधित तो कहां पर है? तमिलनाडु में है। अगर राज्य का नाम पूछा जाए ऊटी कहां पर स्थित है, तो आपको राज्य का नाम याद रखना है तमिलनाडु में। पहाड़ी का नाम पूछा जाए तो किसमें याद रखना है आपको? नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी हमारी अगली पहाड़ी है जिसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां। देखिए उसके बाद हम आप बात करते हैं पहाड़ियों की। पहाड़ियां जो हैं वो भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं। दक्षिणतम का मतलब होता है भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, अगर मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो यहाँ पर जगह पड़ती है जिसका नाम है कन्याकुमारी। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी कौन से राज्य में पड़ता है? ये आपका तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो आपसे अगर पूछा जाए भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां कौन सी हैं, तो अन्नामलाई की पहाड़ियां भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं। ये किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन की अन्नामलाई की पहाड़ियां किस राज्य में है, तो अन्नामलाई की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में है। ये भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियों की, तो हम लिखेंगे कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में स्थित, तमिलनाडु राज्य में स्थित ये भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं। भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं, दक्षिणतम पहाड़ियां हैं। भारत में स्थित तमिलनाडु राज्य में सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां कौन सी हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियां जो हैं वो भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, उसके बाद बात करते हैं इनकी अगली विशेषता क्या होती है। इनकी अगली विशेषता है कि इनको इनको क्या कहा जाता है? इलायची की पहाड़ियां जो है इन्हीं के बगल में पड़ती हैं। ये कहां पर है? ये आपकी केरल में पड़ती हैं। इलायची की पहाड़ियां अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि इलायची की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं, तो इलायची की पहाड़ियां केरल राज्य में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इलायची का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। ये तमिलनाडु के पास में ही राज्य पड़ता है जिसका नाम है केरल। तो ये इलायची की पहाड़ियां कहां पर है? केरल में है। उसके बाद हम बात करते हैं जो अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं इनकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, कि सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुड़ी है। इसकी अगर ऊंचाई आपसे पूछी जाए तो 2695 मीटर,
ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई है 2695 मीटर। तो ये आपकी अनाईमुड़ी की पहाड़ियां कहां पर है? अन्नामलाई में। जो आपकी सबसे ऊंची चोटी पड़ती है उसको अनाईमुड़ी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। उसके बाद हम बात करते हैं, सतपुड़ा पर्वत की। नेक्स्ट हमारा आता है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत, अगर सतपुड़ा पर्वत की बात की जाए तो सतपुड़ा पर्वत का विस्तार कहां से है? इसका मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक जो पहाड़ियां फैली हुई हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको सतपुड़ा की पहाड़ियां कहा जाता है। ये कहां से कहां तक है? मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ तक फैली पर्वत श्रृंखला को, पर्वत श्रेणी को किस नाम से जानते हैं? तो छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के मध्य फैली हुई पर्वत श्रेणी को किस नाम से जानते हैं? पर्वत श्रेणी को सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी इसको कहते हैं। उसके बाद इसकी अगली विशेषता क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है, जो कहां पर पड़ती है? पंचमढ़ी में पड़ती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी इसका क्या नाम है? सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। ये कहां पर पड़ती है? धूपगढ़ जो है आपके पंचमढ़ी नामक स्थान पर पड़ती है। धूपगढ़ ये कहां पर है? ये पंचमढ़ी, कभी कभी पंचमढ़ी भी पूछ लिया जाता है। तो धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहां पर पड़ती है? पंचमढ़ी में पड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं विंध्याचल पर्वत की। इसके बाद आपका कौन सा हो गया? पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, आपका अन्नामलाई की पहाड़ियां हो गई, नीलगिरी की पहाड़ियां हो गई। अब हम बात करते हैं उसके बाद विंध्याचल पर्वत की। आपका पांचवा पर्वत श्रेणी कौन सी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत इसकी बात करते हैं तो विंध्याचल पर्वत है, ये कहां पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में झारखंड तक फैला हुआ है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक जो पर्वत श्रेणी है उसका क्या नाम है? उसका नाम है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और मध्य प्रदेश से झारखंड तक जो फैला हुआ है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कहां से कहां तक है? मध्य प्रदेश से कहां तक है? मध्य प्रदेश से झारखंड तक, मध्य प्रदेश से झारखंड तक फैली पर्वतमाला पर्वत श्रेणी, झारखंड तक फैली पर्वतमाला पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? पर्वतमाला को विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत नाम दिया गया है। क्या कहते हैं? विंध्याचल पर्वत इसको कहा जाता है, विंध्याचल पर्वत कहते हैं। तो विंध्याचल पर्वत आपका कहां पर है? मध्य प्रदेश से लेकर के झारखंड तक फैला हुआ है, इसको क्या कहते हैं? ये इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटने वाली ये पर्वत श्रेणी है। भारत को ये कितने भागों में बांट देती है? 2 भागों में बांट देती है। भारत को बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। भारत को उत्तर एवं दक्षिण, दो भागों में बांटने वाली पर्वत श्रेणी। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भारत को 2 भागों में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटने वाली पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? तो ये आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। भारत को 2 हिस्सों में बांट देती है। किसमें बांट देती है? ये आपको भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांट देती है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद इसकी क्या विशेषता है? यहाँ क्या है? ये पारसनाथ की पहाड़ियां भी हैं इसी के पास में, जो कहां पड़ती हैं? झारखंड में पड़ती हैं।
ठीक है। इसी के पास में कौन सी है, इसी के पास में पारसनाथ की पहाड़ियां हैं, पारसनाथ की पहाड़ियां भी है। पारसनाथ की पहाड़ियां कहां पर पड़ती हैं, पारसनाथ की पहाड़ियां झारखंड में पड़ती हैं। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए झारखंड में है कि पारसनाथ की पहाड़ियां कहां पर है, तो ये भी आपकी झारखंड में पड़ती है। तो विंध्याचल पर्वत हो गया आपका। उसके बाद आता अरावली पर्वत शिखर। उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता अरावली, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की बात करते हैं तो ये भारत का सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अगर आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, तो भारत की, अगर पूछा जाए भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, पर्वतमाला कौन सी है, प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला। और ये एक अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अपशिष्ट पर्वत होता है, बलित पर्वत होता है, ध्रंसोत पर्वत होता है। तो ये आपका किसका उदाहरण है, अरावली पर्वत श्रेणी जो है अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अपशिष्ट का मतलब होता है जिसका अपरदन हो चुका है और जो अपर्दित होकर अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच चुका है, अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अपशिष्ट पर्वत है, कैसा है ये, अपशिष्ट पर्वत है। ये कहां से कहां तक पड़ता है, ये आपका राजस्थान, राजस्थान से लेकर, राजस्थान से प्रारंभ होकर कहां तक पड़ता है, राजस्थान से प्रारंभ होकर, राजस्थान से प्रारंभ होकर दिल्ली तक का जो पर्वतीय प्रदेश है, दिल्ली तक का जो पर्वतीय प्रदेश है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं अरावली पर्वत श्रेणी। एक क्वेश्चन पड़ता है जो रायसीना हिल्स है, रायसीना हिल्स क्या है, जहां पर भारत के राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है रायसीना हिल्स किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो अरावली पर्वत श्रेणी पर स्थित रायसीना हिल्स है। रायसीना हिल्स ये कहां पर है, रायसीना हिल्स आपका ये पड़ता है दिल्ली में। इसको क्या है, यहीं पर आपका दिल्ली में क्या है, राष्ट्रपति भवन है। तो राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स ये कहां, कौन सी पर्वतमाला पर है, ये आपकी अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। तो यहाँ पर हमने भारत के जो दक्षिणी भारत में जो पर्वत श्रेणियां पड़ती है उनके बारे में कुछ डिस्कस किया हमने। किसके बारे में डिस्कस किया, हमने यहाँ पर डिस्कस किया है आपकी जो पश्चिमी घाट की है, पश्चिमी घाट को हमने डिस्कस किया। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कुद्रेमुख, इसको हमने डिस्कस किया, कुद्रेमुख। उसके बाद हमने पूर्वी घाट को डिस्कस किया है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी ये किसकी है, ये महेंद्रगिरी जो है ये आपके पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, जिसको क्या कहते हैं, अरमाई कोंडा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अरमाई कोंडा भी कहा जाता है। ये आपकी कौन सी है, ये पूर्वी घाट की है। उसके बाद हमने अगली कौन सी पढ़ी थी, नीलगिरी पहाड़ियां पढ़ी थी, नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, डोटा बेटा, डोटा बेटा ये हमने पढ़ा है। नीलगिरी के बाद हमने किसको पढ़ा था, हमने पढ़ा था इसके बाद सतपुड़ा को। सतपुड़ा पर्वतमाला की अगर आपसे सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, पंचमढ़ी में जो पड़ती है धूपगढ़। उसके बाद एक और हमने पर्वत चोटी पढ़ी थी जिसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी बात की जाए तो इसकी अनाई मुड़ी है, अनाई मुड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको कुछ पर्वत श्रेणियां और उनके ऊंचे उच्च पर्वत शिखरों के नाम आपको याद रखने हैं। पश्चिमी घाट की कुद्रेमुख है, पूर्वी घाट की क्या है, ये आपकी अरमाई कोंडा है, नीलगिरी की कौन सी है, डोटा बेटा है, सतपुड़ा की आपकी धूपगढ़ है जो पंचमढ़ी नामक स्थान पर पड़ती है। उसके बाद अगर आपसे अन्नामलाई की पूछी जाए तो ये अनाईमुड़ी है। चलिए इसके बाद अब हम अगले टॉपिक में मिलते हैं जहां पर हम भारत के प्रमुख पठारों का वर्णन करेंगे। जैसा कि आपको हमने पिछले वाले टॉपिक में लिखा चुके हैं, श्रीलंका पठार, मेघालय का पठार या जो भी जितने भी हैं सारे लिख चुके हैं। तब तक आप हमारी पीछे वाली क्लासों को देखिए और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए और हमारी क्लास को
और लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।